Hello, my dear student. How are you? Welcome to your beautiful channel CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, magnetism and matter, chapter number 5. आज हम लोग बेटा देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. किसी भी मटेरियल है, किसी भी मैटर है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी है तो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से है. ठीक है, डेफिनेशन सा लेक्चर है, बहुत ही कंसेप्चुअल रहेगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना तो डेफिनेटली आपको सभी डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी. इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आइए हमारा साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं हमारा बढ़िया सा सेशन. ठीक है, चल देख यहाँ पे वी नो दैट. क्या सर वी नो दैट? देख, जितने भी सब्सटेंस है ना बेटा, जितने भी सब्सटेंस, ठीक है, वो सब्सटेंस बेटा किससे बने हुए हैं? वो सब्सटेंस बने हुए हैं मॉलिक्यूल से. इज इट क्लियर और नॉट? और जो भी मॉलिक्यूल्स है बेटा वो किससे बना हुआ है बेटा? एटॉम से बना हुआ है. ठीक है, और एटॉम के इनसाइड क्या है बेटा? एटॉम के इनसाइड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग मोशन कर रहे हैं. सोच, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्विंग मोशन कर रहे होंगे. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रिवॉल्विंग मोशन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बेटा बात करेंगे ना, वो हम बात करने वाले हैं एटॉम के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी. लेकिन मैं यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा एटॉमिक डाइपोल. क्या बोलूंगा बेटा? एटॉमिक डाइपोल की तरह वो एक्ट करते हैं तो मैं बोलूंगा एटॉमिक डाइपोल. ध्यान से समझना. सपोज हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस में बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल मींस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल. इस हिसाब से अरेंजमेंट उसकी होती है. ठीक है, अगर तुम इसकी नेट डाइपोल मोमेंट निकालने जाओगे तो इनिशियल लेवल पे इसकी नेट डाइपोल मोमेंट आपको जीरो मिलेगी. इसकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगी बेटा? जीरो. ये चीज, ये कंसेप्ट को समझ के चलना. दुनिया में जितने भी सब्सटेंसीज है वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं. ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? एटम्स रहते हैं, और एटम्स के अंदर क्या रहता है? तो एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग मोशन करता है. मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन किससे है? तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से है. ठीक है, तो वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे किससे डिफाइन करते हैं बेटा? एटॉमिक डाइपोल से डिफाइन करते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आप लोगों ने केमिस्ट्री में वो पढ़ा होगा स्पिन वाला. ठीक है, आप कैसे डिफाइन करते हो इलेक्ट्रॉन? आउटर रीजन, इनर रीजन को ऐसे अपर स्ट्रीम, लोअर स्ट्रीम ऐसे डिफाइन करते हो ना. इज इट क्लियर? हाँ, तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल. ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस है वो ऐसे एटॉमिक डाइपोल से बने हुए होते हैं. इनिशियली समझना, इनिशियली इसकी मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है. अभी जब हम डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको सभी चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि हाँ ये ऐसे हुआ, हाँ ये ऐसे हुआ. इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आइए चलिए हम और आप मिलकर बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा स्टार्ट करने वाले हैं. एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना प्लीज. ओके, चलिए. ओके सर, वेरी गुड, एक्सेलेंट. देख यहाँ पे फर्स्ट वन इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. कौन सी फील्ड बेटा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड. कौन सी फील्ड बेटा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसको बोलते हैं? ध्यान से समझना, मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूं. इनिशियली लेवल पे कोई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने मटेरियल को अप्लाई नहीं किया था. ठीक है, तो जो मेरा सब्सटेंस था ना बेटा वो ऐसा था. कैसा था बेटा? ऐसा. इसकी जो डाइपोल मोमेंट थी वो किसी भी डायरेक्शन में थी. इज इट क्लियर? जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये देख इसके साथ क्या फिनोमेना हुआ. जैसे ही मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं बी नॉट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, वो मैंने अप्लाई किया तो सीधी सी बात है ये सभी डाइपोल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो गई. ऐसा जरूरी नहीं कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, अपोजिट में भी हो सकती है. उसी से हम लोग वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये सभी डाइपोल है वो ऐसे अरेंज हो गई अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? समझ, ये तुम्हारा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड बन गया.
क्या बन गया बेटा, ये तुम्हारा मटेरियल मैग्नेटाइज बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में बात करेंगे और ये जो मटेरियल बना उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटाइज मटेरियल उसको बोलेंगे, और इंडक्शन की प्रोसेस से ये हुआ है। इंडक्शन का मीनिंग क्या हुआ है? आपने मटेरियल को टच थोड़ी ना किया, सिर्फ आपने दूर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक लगा दी, ये जो सभी टेढ़े चल रहे थे वो सीधे चलने लगे। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? बढ़िया सी चीज है, कंसेप्चुअल चीज है, ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। एक एक पॉइंट समझना बेटा, कौन सा पॉइंट क्या कहना चाहता है। देखिए यहां पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, when an external magnetic when a magnetic material placed in a magnetic field के अंदर हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं, a magnetism is induced in it। उसके अंदर क्या इंड्यूस्ड हो जाता है बेटा? मैग्नेटिज्म। वो इंड्यूस्ड होने का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि जो पहले ये डाइपोल थी वो अच्छी तरह से अरेंज नहीं थी, ये डाइपोल रीअरेंज्ड हो गई। कैसी हो गई बेटा? रीअरेंज्ड हो गई, ऐसे रीअरेंज्ड हो गई, तो उसका हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। जो वैक्यूम, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं कि वैक्यूम में वो मैग्नेटिक फील्ड थी, और वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड की होने की वजह से क्या हुआ बेटा? वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? वैक्यूम एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एग्जाम्पल के तौर पे टॉरॉइड, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोलते हैं उसको? टॉरॉइड। देख, टॉरॉइड के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सपोज एक टॉरॉइड है, टॉरॉइड में क्या होता है बेटा? टॉरॉइड में एक राउंड सा मटेरियल होता है और उसके ऊपर वायर का वाउंडिंग किया होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसमें से करंट फ्लो करेंगे तो इनसाइड द टॉरॉइड, इनसाइड द मींस जो अंदर की कोर होती है, देख ऐसे, सपोज ये तेरा टॉरॉइड है, ये रहा तेरा टॉरॉइड। इज इट क्लियर? और ऐसे सपोज सोच के वायर की वाउंडिंग की गई है ऐसे। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे वायर की वाउंडिंग की है, तो ये जो इनसाइड वाला पोर्शन है, करंट फ्लो करेंगे तो इनसाइड क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। यू अंडरस्टैंड? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसके अंदर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट हो गई। इज इट क्लियर और नॉट? अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। राइट एंड थंब रूल है हमारे पास। समझ में आ रहा है? अगेन एक बार देख अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से। व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, एग्जांपल के तौर पे ले रहे टॉरॉइड, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम कहाँ पे रिप्लेस करते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। अब मैग्नेटिज्म, उसके अंदर क्या आ जाता है बेटा? मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म किसकी वजह से आता है बेटा? अगर मैग्नेटिक फील्ड है तब भी तो हम कहलाएंगे कि उसके पास मैग्नेटिज्म है। तो वो जिस फील्ड की वजह से मैग्नेटिज्म उसके पास आता है, उसी फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बोल, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज फॉर जस्ट इंफॉर्मेटिव डेफिनेशन। ये दो चीज, ठीक है। उसके बाद बहुत ही कैलकुलेटिव डेफिनेशन है, वो हमें ध्यान में रखना है। ओके, चल नेक्स्ट वन मैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। पहले तो ये समझ इंडक्शन का मीनिंग। ओके चल देख, बहुत ही बढ़िया सा नेक्स्ट टर्म हम डिस्कशन करने वाले हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुपर्ब सा टॉपिक है बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा क्या होता है कि देख, सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सो दिस वन इज अवर सब्सटेंस, ठीक है। इसके अंदर ऐसे एटॉमिक डाइपोल्स पड़े हुए हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, अभी एटॉमिक डाइपोल बोलेंगे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, अभी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसकी अगर आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखने जाओगे बेटा तो जीरो होगी। इज इट क्लियर और नॉट? बट जैसे ही मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, देख ये रही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, जैसे ही बी नॉट अप्लाई किया तो ये जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो गए, या तो कई एटॉमिक डाइपोल ऐसी होगी जो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वो ऐसे अरेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देख, मैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने
अप्लाई किया है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल, magnetic moment of atomic dipole align themselves with or against the magnetic field. You understand what I am saying? That with or against the magnetic field, with or against the magnetic field. Is it clear or not? इस हिसाब से वो लोग अरेंज हो जाते हैं। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल, सोच कि ये तेरा मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस, ध्यान से समझना, ये जो मटेरियल मैग्नेटिक हुआ तो वो, सर समझ में नहीं आ रहा, देख फोकस्ड हियर, पहले इसके पास मैग्नेटिक डोमेन तो था ही, डाइपोल तो थे ही, लेकिन ये डाइपोल कैसे थे बेटा, इधर उधर बिखरे हुए थे, ध्यान से समझना, इधर उधर बिखरे हुए थे, ठीक है, तो इधर उधर बिखरे हुए थे तो मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस ये जो डाइपोल है, तो डाइपोल की खुद की भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, मींस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो बी इंटरनल, ओके। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो किसकी वजह से होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, वेरी मोस्ट, इंटरनल को हम बेटा बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई, अरे सीधी सी बात है, यहां पे आप अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करोगे तो वो जीरो नहीं होंगे क्योंकि सभी डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है। जब सभी डाइपोल एक ही डायरेक्शन में, अरे महाभारत का युद्ध देख लो आप, एक तीर ऐसा आया, एक तीर ऐसा आया, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गई, एक तीर ऐसे आया, एक तीर ऐसे आया, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गई, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से सभी तीर एक डायरेक्शन में जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, और एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट जनरेट होने की वजह से इंटेंसिटी अंदर की ओर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जनरेट होगी। यू अंडरस्टैंड? तो देख, एक्सटर्नल की वजह से दो चीज में चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल तो है ही, और ये जो इंटरनली डाइपोल अरेंज हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो भी चेंज आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो ये जो बी नेट मिलेगा बेटा, वो बी नेट कितना मिलेगा, बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड। अरे सर समझ में आया कि नहीं आया? जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, सोच 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 सोच, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। देख, तू डीमोरलाइज्ड हो गया, ठीक है, तू डीमोरलाइज्ड हो गया, पढ़ने लगा था, सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है उसे पता है कि तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुझे अगर कोई मोटिवेट करे ना, तो तू अपनी अंदरूनी शक्ति को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो समझना, ध्यान से समझना, मोटिवेट कर रहा हूं मैं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? आपका एक्सटर्नल फील्ड। मैं कौन हूं? आपका बेटा एक्सटर्नल फील्ड। मैंने आपको क्या किया? मोटिवेट किया। तो जो रिजल्ट निकला ना बेटा, रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट मीन बी नेट। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट मैंने जितना आपको मोटिवेट किया वही नो निकला, मैंने आपको मोटिवेट किया, वो उसके साथ साथ आपकी अंदरूनी शक्ति थी वो भी बाहर निकली। यू अंडरस्टैंड नाउ? यू फील What is the resultant? So net magnetic field is equal to, मैंने आपको एक्सटर्नल दिया वो प्लस आपका खुद का इंटरनल। यस सर मैं अभी कर सकता हूं, यस सर मैं अभी कर सकता हूं, दिस इज द नेट। इज इट क्लियर और नॉट? और एक चीज बेटा सोच, तू एक चीज तू सोच, बढ़िया तरीके से सोच, ये जो एक्सटर्नल होती है ना, ये जो एक्सटर्नल होती है ना, वो लेस देन बी इंटरनल होगी। अरे देख, एक्सटर्नल तो है ही, जो इंटरनल वाली थी उसको एक्सटर्नल भी मिली और अपनी खुद की भी मिली। अरे तू है, तेरे पास अंदर तो एनर्जी थी ही थी, ठीक है। जो एक्सटर्नल बी नॉट, मैंने तुम्हें क्या दिया? मैंने तो तुम्हें सिर्फ बी नॉट दिया, लेकिन तुम्हें अंदर से क्या निकाला? बी नॉट प्लस तुम्हारा अपना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? तो इंटरनल ज्यादा होगी बी नॉट से, मैं बी नेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बी नॉट की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल से इंटरनल क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो दिस इज द, बेटा ये सोचने वाली बातें है, ऐसे हम सोच के आपको बता सकते हैं। दिस इज द लॉजिकल थिंग। ओके, सो सी हियर, the total magnetic field inside a magnetic material is the sum of B naught and additional magnetized field
प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, मींस ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुई उसका एडिशन होता है। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द रियली वेरी वेरी गुड फॉर्मूला बेटा, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला। नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? मैंने बोला, मैंने आपको मोटिवेट किया, प्लस मोटिवेट होके आपने अपनी अंदरूनी शक्ति भी बाहर निकाली, उसकी वजह से होती है। दिस वन इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? अभी ये अलग बात है कि अगर मैंने अपनी मोटिवेट वाली शक्ति निकाल दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, तो क्या होता है वो बाद में डिफाइन करेंगे। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देख सर, पहले नेट डाइपोल मोमेंट 0 थी, ओके सर, एक्सटर्नल मोमेंट दिया तो वो सब अलाइन हो गए सब। अगर फिर से मैंने एक्सटर्नल फील्ड हटा लिया तो इसकी फिर से मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगी। कई केस में होता है, कहीं केस में नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको एक बार मोटिवेट करो पूरा ईयर चल जाता है, और किसी को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? तो उसका मीनिंग क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा ली, फिर से मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गई, फिर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देनी होती है। ठीक है, तो एक चीज है बच्चा जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट दी, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी, मैग्नेटिक मोमेंट नॉट 0, फिर से हटा ली तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गई। उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कैसा बोलते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इस टाइप के बच्चे होते हैं ना, बार बार मोटिवेशन की उसको जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना। सो नेट, ये सब छोड़, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल किसकी वजह से होती है? तो बी नॉट एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, वेरी गुड। चल, अभी जो बेटा नेक्स्ट 2 टर्म्स आ रहे हैं, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम वेक्टर H से डिफाइन करते हैं। ये मैग्नेट की एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। और दूसरा टर्म है बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। दोनों टर्म रीड करने में एक जैसे ही दिखते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दोनों टर्म रीड करोगे तो सर ये क्या है, किस उलझन में हमें उलझा रखा है। दोनों का मीनिंग एक ही वाला, मीनिंग एक जैसा लगता है लेकिन टर्म्स अलग अलग है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको एनसीईआरटी में कैपिटल M से डिफाइन किया है, लेकिन हमने I से डिफाइन किया है क्योंकि कैपिटल M का यूज हम कर चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट में। इज इट क्लियर? किस में कर चुके बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। एक चीज तू सोच, तेरे में चेंज कहां से आया? अरे मैं बोला तो चेंज आया, तेरे में चेंज कहां से आया? मैं बोला चेंज आया। तू इंटरनल, मैं एक्सटर्नल, मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की तभी तेरे में चेंज आया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ समझ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो इंटरनल प्रॉपर्टी मींस आई में चेंज कहां से आया? जब मैंने H अप्लाई किया तो ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि I में चेंज तब भी आया जब H अप्लाई किया। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। इज इट क्लियर और नॉट? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। समझ में आया? ओके, H या H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये दोनों में से कौन सा टर्म आएगा एक बार देख लेना हम। ठीक है, मींस जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है वो राइट हैंड साइड आएगी, डिपेंडेंट हो लेफ्ट हैंड साइड आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, ये क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। ओके, वो देख लेंगे, चल ना, अभी ये कंसेप्ट देखेंगे बाद में पूरा, लेकिन ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन में है, ये चीज ध्यान में रखना। चल देख यहाँ पे, नाउ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, क्या डिस्कशन कर रहे हैं बेटा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं बेटा? H से डिफाइन करते हैं। देख यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटीरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड बाय वेक्टर H। ध्यान से समझना, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है ना, उसकी एक एबिलिटी होती है क्या करने की? जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मीडियम में मैग्नेटाइज करने की। क्या करने की? मीडियम में मैग्नेटाइज करने की, वैक्यूम में नहीं। किस में बेटा? मीडियम में मैग्नेटाइज करने की। किस में बेटा? मीडियम में मैग्नेटाइज करने की। अरे सीधी सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मीडियम में अप्लाई करो, वैक्यूम में अप्लाई करो, उसको मैग्नेटाइज करने की जो एबिलिटी होती है, देख यहाँ पे मैंने तेरे को अब भी बताया, तू टॉरॉइड ही लेना बेटा। चल, तेरे पास एक टॉरॉइड है, टॉरॉइड में से करंट फ्लो हुआ, कितना करंट फ्लो हुआ बेटा? सोच कि टॉरॉइड में से करंट फ्लो हो रहा है Ni।
ठीक है। तो टोरॉइड का फॉर्मूला क्या रहता था, B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो NI। ये किस में है बेटा, मीडियम की बात हम कर रहे हैं। अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो ये NI है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। NI को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स की डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। देख यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस्ड NI इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी। ये जो NI है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कई बार पूछते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी फाइंड करो, तो NI को हम लिखते हैं बेटा B नॉट अपॉन म्यू नॉट। इसको हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मीन्स क्या बोलते हैं, H। सो वी विल राइट H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट। वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला। इज इट क्लियर? अगर आप वैक्यूम में लिख रहे हो तो ऐसे लिखना, अगर मीडियम में लिख रहे हो तो ऐसे लिखना। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? हम यहाँ पे मीडियम की ही बात नहीं करते, वैक्यूम की बात करते, तो वैक्यूम में हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ओके, मीडियम में यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, वो बाद में रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ बेटा ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट IMP। इन शॉर्ट मुझे आपको ये समझाना है, क्या समझाना है सर, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अरे सीधी सी बात है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H, ठीक है। तो ये H को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देख फिर से एक बार, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटीरियल, टू मैग्नेटाइज द मटीरियल मीडियम मीन्स कि कोई भी मटीरियल है उसकी बात है, मीडियम की बात नहीं। टू मैग्नेटाइज द मटीरियल इज एक्सप्रेस्ड बाय वेक्टर H। देख ध्यान से समझना, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला। इसको बना दे इक्वेशन नंबर 1। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नेक्स्ट थिंग, एक और चीज बेटा ध्यान से समझना, इसमें ये याद रखना है कि इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है बेटा, मैग्नेट की जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल। अरे ये इंटरनल है, ये क्या है बेटा, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल प्रॉपर्टी में चेंज कहाँ से आया बेटा, एक्सटर्नल में से आया। सो वी विल राइट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये टर्म भी वेरी वेरी मोस्ट IMP हम लोग यूज करेंगे। मैं आपको बोलूंगा, ये देख हमने यूज किया, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, I इज प्रोपोर्शनल टू H आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चल देख यहाँ पे मैंने टोरॉइड को ही कंसीडर किया है, कंसीडर टोरॉइड, तो उसमें से करंट फ्लो कितना होगा बेटा, B इज इक्वल टू म्यू NI, ठीक है। प्रोड्यूस्ड NI इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंटेंसिटी। ये जो NI है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं, H से। सो वी विल राइट H इज इक्वल टू B बाई म्यू। बट हम लोग टोरॉइड के इनसाइड फ्री स्पेस की बारे में अगर बात करें तो फ्री स्पेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट। सेम यही वाला कंसेप्ट देख यहाँ पे, H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, इसका यूनिट तो लिख सकता है एम्पियर पर मीटर। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। इसमें चेंज कब आएगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तब भी ये प्रोड्यूस्ड होगी। इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा B नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? सो दिस इज द थर्ड टर्म, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये चीज ध्यान में रख, सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। ओके, चल अब इंटरनल प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा, एक मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एक मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कैसे लिखते हैं देख यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड बाय I और कैपिटल M, लेकिन कैपिटल M हम यूज नहीं करते, एक बार कर चुके हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से समझना, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीन्स M अपॉन वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। बोल इज इट क्लियर और नॉट? It is the ratio of magnetic dipole moment upon volume. It is the ratio of magnetic dipole moment upon volume. ये कहना क्या चाहता है ये समझ। सपोज कोई एक सब्सटेंस है,
ये सब्सटेंस में ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं इसका रेशियो, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। इज इट क्लियर और नॉट? अगर हम बेटा बार मैग्नेट की बात करें, किसकी बात करें बेटा? बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के लिए वेक्टर एम क्या रहता है सर? पता है हमें, 12 इंटू पोल स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। तो m की जगह पे लिख दे 2m इंटू पोल स्ट्रेंथ, 2m इंटू पोल स्ट्रेंथ। वॉल्यूम क्या रहता है? अगर आप बार मैग्नेट की बात करो बेटा, तो बार मैग्नेट में लेंथ रहेगा 12 और क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा a, तो a इंटू 12, तो मैंने लिख दिया a इंटू 12। ओके, तो देख यहां से 12 से 12 छम हो जाएगा। सो व्हाट इज द अनदर फॉर्मूला? वी विल ऑल्सो राइट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अरे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? डन। वेरी मोस्ट IMP, वेरी मोस्ट IMP, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। बोल इज इट क्लियर? समझ में आया? तो यहां पे हम लोगों ने क्या क्या देखा? देख, एक ये कंसेप्ट याद रखना, अभी यहां पे हम आगे चर्चा करेंगे। बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड, एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड का मीनिंग क्या होता है? ये रहा इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड इज इक्वल टू बी म्यू आई म्यू नॉट इंटू आई, और एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। ये दोनों कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच और इंड्यूस्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इज इट क्लियर? ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी हमें निकालनी बाकी है, ठीक है। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और जो इंड्यूस्ड हुई बेटा, इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड होने के रीजन क्या है? तो इंड्यूस्ड वो इंटरनल प्रॉपर्टी है। सो वी विल राइट बी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये 3 कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, ध्यान से समझना। दिस वन इज फॉर्मूला नंबर 1, एक हम इसका यूज करेंगे। दिस वन इज फॉर्मूला नंबर 2, एक हम इसका यूज करेंगे। और दिस वन इज फॉर्मूला नंबर 3, एक हम इसका यूज करेंगे। दिस आर द 3 वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला। इज इट क्लियर और नॉट? और ये डेफिनेशन भी हमें समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन में। अगर हमें ये सेकंड वाली डेफिनेशन देखी, सेकंड वाली डेफिनेशन क्या थी बेटा? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलते हैं? जब किसी भी सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसका जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड मिलती है। इसके अंदर कुछ अपनी खुद की एनर्जी भी इंड्यूस्ड हुई होगी, ठीक है। ये इसका यूनिट था। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम H से डिफाइन करते हैं। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज डिफाइंड बाय द मटीरियल मीडियम इज एक्सप्रेस बाय वेक्टर H। इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H होती है वो एक्सटर्नल फैकल्टी है। तो सीधी सी बात है, दिस प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट। सो वी विल राइट बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखते हैं, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं बेटा परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, ठीक है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। अगर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ओनली परमिएबिलिटी। म्यू इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देख कैसे लिख सकते हो? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू आप म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हो, बिकॉज ये मीडियम की बात की है। अगर आप मीडियम की बात कर रहे हो तो म्यू आएगा, अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो तो म्यू नॉट आएगा। ये कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अरे उस टाइप का ही है, देख हमने ऐसा लिखा था, एक लिखा था एप्सिलॉन नॉट और एक आता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, डन। ओके, तो ये 3 फॉर्मूला बेटा याद रखो, फटाफट से नोट कर लो, हम लोग बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए फास्ट। ओके, अभी देख कुछ अच्छे वाले टर्म्स आएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा, उसका ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था बेटा? हम 3 फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, internal property is directly proportional to external property, means intensity of magnetization is directly proportional to magnetizing field intensity. Is it clear? means ये वर्ड पे ऊपर फोकस मत करो। ये H क्या है बेटा? जब भी आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, तो उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 चीज़ की वजह से होगी। एक अपनी खुद की, मीन्स सॉरी, एक एक्सटर्नल बी नॉट
प्लस एक इंड्यूस्ड हुई जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये दो की वजह से होगी, तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटाइज फील्ड इंटेंसिटी एच क्या है बेटा, तो वी विल राइट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट, सो वी विल राइट बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ये वाला कंसेप्ट हम एक आएगा, और दूसरा वाला कंसेप्ट अगर आप मीडियम की बात कर रहे हो तो मीडियम में ये वाला कंसेप्ट आएगा। ओके, देख यहाँ पे एक टर्म बनता है रिलेटिव परमिटिविटी। कौन सा टर्म बनता है बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, ठीक है। तो आप म्यू आर इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ये फील मैं आपको अभी बाद में करवाता हूँ, डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये तीन फॉर्मूला को पकड़ के चल। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड, सो वी विल राइट बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड। बी नॉट कितना है, तो बी नॉट म्यू नॉट इंटू एच, मैंने लिख दिया म्यू नॉट इंटू एच। बी इंड्यूस्ड कितना है, मीन्स मैग्नेटाइज्ड, बी मैग्नेटाइज्ड इज इक्वल टू बी या इंड्यूस्ड लग मैग्नेटाइज लिख, दोनों सेम है, म्यू नॉट इंटू आई। दोनों में से म्यू नॉट कॉमन निकाल ले, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। तो ये बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला मिला बेटा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, very most IMP, is it clear? But we know that internal is directly proportional to external, ये टर्म नया आएगा, ध्यान से समझना, I is directly proportional to H, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिड्यूस करेंगे बेटा, एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड होता है, इसको हम बोलते हैं जीटा एम, दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वेरी मोस्ट आईएमपी। हम लोगों ने ये ससेप्टिबिलिटी वाला टर्म वहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे जीटा एम रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इज इट क्लियर? अरे सीधी सी बात है बेटा, जितना एक्सटर्नल चेंजेस ज़्यादा उतना इंटरनल चेंजेस ज़्यादा आएगा। अरे जितना मोटिवेट मैं आपको करूंगा उतना मोटिवेट ज़्यादा होंगे आप। मैं दो स्टेटमेंट बोल दूंगा, आप थोड़े से मोटिवेट हुए, बहुत ज़्यादा मैंने एक स्टोरी मोटिवेशनल सुना या बहुत एक्साइटेड हो गए। इज इट क्लियर और नॉट? सो एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल। इज इट क्लियर और नॉट? तो इंटरनल में चेंजेस आ रहा है, किसकी वजह से? एक्सटर्नल की वजह से। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहां पे आपको ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन की, ये मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। I और H का अगर आप रेशियो लेते हो तो उसको बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी। इज इट क्लियर और नॉट? तो I इज इक्वल टू जीटा इंटू एच, ठीक है। तो बी नेट म्यू एच आई की जगह पे रिप्लेस कर दिया जीटा इंटू एच, अदरवाइज जीटा एम जीटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? एच को कॉमन निकाल लो, सो नेट क्या मिला बेटा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस जीटा। ये किसकी बात है बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात है। किसकी बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मीडियम की बात करो तो मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है? तो ये मीडियम में है, यहाँ पे लिख दो बी एम। तो मीडियम बी एम इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ठीक है। तो देख यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी देख मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको इक्वॉट करता हूँ। अगर आप इसको और इसको इक्वॉट करेंगे 1 और 2 को, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इंटेंसिटी, ये भी एक्सटर्नल इंटेंसिटी। तो म्यू की जगह पे क्या मिला आपको? म्यू की जगह पे मिला म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा। अरे समझ में आ रहा है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुपर्ब सा रिलेशन है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा, बट वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ पे लिख दो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, म्यू नॉट से म्यू नॉट छम बोल, म्यू आर इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? 1 प्लस जीटा। बहुत ही क्लासिक फॉर्मूला मिल गया, वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। म्यू आर क्या है? तो रिलेटिव परमिएबिलिटी है। 1 प्लस जीटा, जीटा क्या है? तो जीटा ससेप्टिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? ओके। जैसे हम लोग लिखते थे डेंसिटी में, अगर तुझे पता है तो कैसे लिखते थे? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर
एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद आया कुछ? ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम वाटर की डेंसिटी कितनी लेते थे बेटा, कितनी लेते थे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अदरवाइज 1000 kg पर मीटर क्यूब। कुछ आया क्या याद? ओके, तो ये सेम उसी टाइप का फंडा है। देख, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस, सॉरी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर ये फिक्स होती है, तो यहाँ पे भी म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स है 4.10⁻⁷ दैट्स इट। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रूफ। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। बोल समझ में आया? समझ में आया तो बोल यस सर। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही क्लासिक सा और बहुत ही सुपर्ब सा ये कंसेप्ट था। यहाँ से ही इसी कंसेप्ट का यूज करके हम 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, बहुत ही बढ़िया सा ये बेटा आज हम लोगों ने थियोरिकल कंसेप्ट देखा, उसमें से नए नए टर्म्स बेटा ध्यान में रखना। एक टर्म्स आया कौन सा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। इज इट क्लियर? ये म्यू क्या है? तो परमिएबिलिटी इन वैक्यूम है, सॉरी मीडियम है। ये क्या है बेटा? परमिएबिलिटी इन वैक्यूम है। ठीक है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है। ओके, एक और चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन की, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीटा एम कहाँ से मिलती है? तो इंटरनल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से ये इसका रेशियो करोगे I/H तो आपको ये मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, फटाफट से नोट कर लो। ओके, देख यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा वही रिपीट किया है मैंने दूसरे तरीके से। हम लोगों ने ऐसा दिखा बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी इन वैक्यूम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन वैक्यूम। तो म्यू एम इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ देख, अभी हम लोगों ने नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिफाइन किया, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस म्यू आई इंटू एच। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं बेटा, वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है? देयर इज नो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? देयर इज नो इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वैक्यूम में 0 होगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो वैक्यूम में I की वैल्यू क्या बन गई बेटा? 0 बन गई। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली मुझे? नेट मैग्नेटिक फील्ड मिली म्यू नॉट इंटू एच, बट वी नो दैट म्यू नॉट इंटू एच तो वो एयर में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। देख यहाँ पे लिखा है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिली वो कितनी मिली बेटा? वो मुझे एक्सटर्नल जितनी मिली। इज इट क्लियर? अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल बी एम इज इक्वल टू, बी एम इसलिए लिखा बिकॉज मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मीडियम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। अगर किसी भी मटेरियल को रखा तो मटेरियल के रखने पर एक्सटर्नल तो रहेगी ही रहेगी, प्लस इंटरनल जीटा इंटू एच हो जाएगी। ठीक है, तो मटेरियल के रखने पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिली बेटा? म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच। ये जो म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच है, इसको मैं म्यू एम इंटू एच भी लिख सकता हूं, बिकॉज ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? मीडियम में ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? वेर म्यू एम इज इक्वल टू वॉट? म्यू एम इज इक्वल टू दिस वन, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। नाउ देख यहाँ पे वी नो दैट म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। म्यू एम की वैल्यू क्या रहती है? ये रही, देख म्यू एम को सब्जेक्ट बना दे यहाँ पे, म्यू एम इज इक्वल टू बी एम अपॉन एच, बी एम अपॉन एच। म्यू नॉट की वैल्यू क्या रहती है? म्यू नॉट को सब्जेक्ट बना दे, बी नॉट इंटू एच, बी नॉट इंटू एच, एच से एच छम छम हो जाएगा। तो क्या बटा मेरे पास क्या बचा बेटा? म्यू आर इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी नॉट। समझ इसका मीनिंग क्या होता है? म्यू आर रिप्रेजेंट दैट द फैक्टर बाय विच मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग सम मटेरियल। देख पहले मैग्नेटिक फील्ड थी 5, ठीक है। जैसे ही मैंने किसी भी मटेरियल को इंट्रोड्यूस्ड किया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड थी 20, तो वो कितने फैक्टर बढ़ी? तो वो 4 गुना बढ़ गई। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ओके, तो ये म्यू आर क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? फैक्टर बाय विच मैग्नेटिक फील्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग ऑफ सम मटेरियल। किसी भी मटेरियल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिक्रीज हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या हो रही थी बेटा? डिक्रीज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? इंक्रीज होता है।
इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चल ये सब तो ठीक है, लेकिन दिस फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा। ओके, देख यहाँ से तुझे ये भी पता चल जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू बी एम, तो बी एम की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा एच, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा एच अपॉन बी, सॉरी अपॉन क्या है, बी नॉट, तो बी नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू एच। तो देख यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एच छम छम हो गए, तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या मिला तुझे, 1 प्लस जीटा। इस टाइप से भी तो फाइंड कर सकता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसमें से जो एमसीक्यूज निकलते हैं ना वो समझ में आने चाहिए। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इजीली। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो यू कैन सॉल्व इजीली डेफिनेटली। ओके, आई होप आपको ये आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार देखना, यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल। समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ।